बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस शेर से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। गाफिल तुझे देती है घड़ियाल मुनादी, खालिक ने तेरी उम्र की एक और घटा दी। मोहतरम सामीईन, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हमें ये जो ज़िंदगी अता फरमाई है, ज़िंदगी हमारे पास बतौर अमानत के। हमारी अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा, इसके बारे में हमसे क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा और पूछा जाएगा कि तुमने अपना वक्त कहाँ गुजारा। नबी पाक रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जब तक के 5 चीज़ों के बारे में मैदान महशर में बंदे से सवाल न किया जाए, यानी उसके बारे में हिसाब न लिया जाए। सवाल का मतलब सिर्फ सवाल नहीं होगा और छोड़ दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है, बल्कि हिसाब लिया जाएगा। तो उन 5 सवालात में से एक सवाल ये है कि प्यारे आका ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला बंदों से ये पूछेगा कि तूने अपना वक्त कहाँ गुजारा। तो ये वक्त हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, इन औकात को गनीमत समझना चाहिए। और कुरान मजीद तो ये कहता है कि इंसान की जब मौत आती है तो ना वो एक कदम आगे बढ़ सकता है ना पीछे हट सकता है। इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब ये बातें हमारे गोशे गुदार हो चुकी है और हमारी समझ में आ चुकी हैं, तो ये समझना हमारे लिए दुश्वार नहीं है कि हम अपना वक्त कैसे गुजारें। जैसा कि साल के इख्तिताम, ईसवी साल के इख्तिताम का मरहला आ रहा है और माह दिसंबर की 31वीं तारीख को लोग नहीं मालूम किस किस अंदाज में मनाते। मैं सबसे पहली बात ये अर्ज करना चाहूँगा कि अहले इस्लाम का साल, उसका आगाज़ माह मुहर्रम से होता है और हमारे दीन में साल के घटने बढ़ने आने जाने पर ना खुशी का कोई ताल्लुक़ है और ना ही गम का कोई ताल्लुक़ है। हाँ, इतना ज़रूर है कि हमारा दीन हमें हर दिन नहीं, हर घंटा नहीं, हर मिनट बल्कि हर सेकंड ये सिखाता है कि तुम्हारा वक्त जो बेकार चला गया उस पर तुम अफसोस करो और उस पर रो। तो साल ख़त्म होने के बाद नए साल की आमद पर खुशी क्या माना रखती है? नए साल की आमद पर तो गम माना रखता है कि एक साल हमारा जो गुजरा है हम कैसे गुजारे। पिछला साल भी हमारा वैसे ही गुजरा, उससे पहले का साल और बुरा गुजरा, उससे पहले का साल भी वैसे गुजरा। और उम्र जैसे बढ़ती जा रही है, गफलतें बढ़ती जा रही हैं और हमारी कमज़ोरियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। हर एतबार से गफलत के दलदल में हम फंसते जा रहे हैं। फिर किस एतबार से हम खुशी मनाएं? मान लीजिए चलिए खुशी मनाते हैं, लेकिन क्या खुशी मनाने का तरीक़ा ये है कि गली कूचों और सड़कों पर शोर मचाया जाए? क्या खुशी मनाने का तरीक़ा ये है कि हज़ारों रुपये का केक लाया जाए और काट कर एक दूसरे के चेहरे पे मार दिया जाए? ये कहाँ की तमीज़ है? कौन सिखाता है? इंसान भी, समझदार अक्लमंद इंसान भी ये अमल नहीं करता तो फिर मुसलमान कैसे करेगा? जिसको मुसलमान कहते हैं, मुसलमान का माना क्या है? हादिरीन, हमें अपने आप को समझने की ज़रूरत है। बाद में हम दिन को समझें, साल को समझें, पहले खुद को समझें कि हम हैं क्या। हमारी ज़ात, अल्लाह ने इंसान को जो बनाया, रब तबारक व तआला ने इंसान को ज़मीन में अपना खलीफा बनाया। इतना बड़ा मनसब, इतना बड़ा ओहदा रब ने हमें अता फरमाया और उस खिलाफत का तो हमें कोई एहसास नहीं है। गफलतों में सारी ज़िंदगी गुजर जाती है और खुशियों के नाम पर फजूल खर्ची की जा रही है, चेहरे बिगाड़े जा रहे हैं और जो चीज़ें के खाने के लिए बनाई जाती है वो ज़ाय कर दिए जा रहे हैं, बेकार कर दिए जा रहे हैं। ये तो तब्ज़ीर है, हराम इस्लाम ने इसको करार दिया है। तो एक हराम अमल करते हुए हम कैसे नए साल का इस्तकबाल करेंगे और कैसे नए पुराने साल का इस्तेदबार करेंगे? ना उससे मुंह मोड़ा जा सकता है, ना इसका इस्तकबाल किया जा सकता है। करना तो हमें ये चाहिए कि हमारे जो औकात गुजरे हैं वो किस तरीके से गुजरे, कितना हमने हमारे रब को राज़ी किया, कितना हमने प्यारे नबी के तरीक़ों पर अमल किया और इस्लाम के दीन की खिदमत के लिए हमने क्या किया। तो हमें अपने आमाल का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। इसीलिए शायर ने कहा, गाफिल तुझे देती है घड़ियाल मुनादी, खालिक ने तेरी उम्र की एक और घटा दी। तो उम्र घटने पर आदमी गम करता है, खुशी नहीं मनाता। गौर कीजिए आप कि किसी मरने वाले आदमी से पूछ लीजिए, आप और दुनिया में रहना चाहते हो? तो मौत को देखने वाला भी कहेगा कि हाँ मैं और जीना चाहता हूँ।
ज़िंदगी से लोगों को मोहब्बत होती है। तो हमारी उम्र का 1 साल ख़त्म हो गया तो हम खुशी किस माना में मना रहे हैं। बहरहाल ये बात उर्फ में जो मामला होता होगा, किसी और के पास तरीक़ा होता होगा, लेकिन हम मुसलमान होने की हैसियत से गौर करें कि हमें क्या तरीक़ा करना चाहिए। अगर वाकई खुशी मनाना ही है तो खुशी इस तरीके से मनाएं, वाक़ियतन अगर मनाना ही है इस तरीके से मनाएं कि उस रात में नमाज इशा के बाद 100 रकात नफिल नमाज पढ़ लीजिए। इसको कहते हैं खुशी। उस रात में नमाज इशा के बाद 5-10 पारे ज़्यादा पढ़ लीजिए, इसको खुशी कहते हैं। क्योंकि खुशी फ़ायदे के कामों से होती है, नुकसान के कामों से खुशी नहीं होती। हम नुकसान में पड़े हुए और समझ रहे हैं हम खुशी मना रहे हैं, ये कैसी खुशी है? ये ऐसा गम है कि उसको खुशी का नाम दिया जा रहा है। बहरहाल ये सब बातें हमें समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला की इबादत में, ज़िक्र में अगर खुशी के तौर पर गुजारना ही चाहते हैं तो हाँ, ये दुआ कर सकते हैं कि परवरदिगार हमारी पिछली ज़िंदगी गफलत में गुजरी है और ये नई ज़िंदगी हमें आने वाला साल तेरी इबादत में, इताअत में, ज़िक्र में गुजारने की तौफीक दे। ये दुआ करते हुए, ज़िक्र करते हुए, रब को राज़ी करते हुए अपना वक्त गुजारना चाहिए। अल्लाह ताला हमें नेक तौफीक अता फरमाए।